हेलो दोस्तों, मैं मनीष खरे आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि चल रहा है बजट में दो चीज़ें करा दी हैं, राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय। प्राप्तियां और व्यय दोनों चीज़ खत्म करा दी हैं। कैसे कैसे सरकार का इनकम होती है और कैसे कैसे सरकार का व्यय होता है, दोनों चीज़ें बता दी हैं। अब इसकी कुछ शब्दावलियाँ हैं जिनके द्वारा सरकार पूरा कार्य करती है, और जो बजट है वो किस किन किन तरीक़ों से बनाया जाता है, कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं इसमें, उसके लिए ये 7 जो शब्द हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है राजस्व प्राप्तियाँ, मतलब प्राप्ति, जो पैसे की प्राप्ति है वो कैसे और कहाँ से होती है। फिर पूंजीगत प्राप्तियाँ, दो तरह की प्राप्तियाँ होती हैं, राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियाँ। दो तरह का व्यय होता है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। जब दो तरह के ये हैं तो दो तरह का ही घाटा होगा, पूंजीगत घाटा, राजस्व घाटा और पूंजीगत घाटा। टोटल घाटा, बजट घाटा, जो मतलब सरकार को घाटा होता है। घाटा कब मालूम पड़ता है? घाटा जब बजट बनता है तभी मालूम पड़ता है घाटे में चल रही है सरकार या प्रॉफिट में चल रही है। तो पिछले जो वर्ष खत्म हुई है उसके पिछले जो खत्म हुई है उसका अनुमान लगाया जाता है कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, और आगे के लिए बजट पेश किया जाता है। बजट जैसे अभी जो आया था किसमें, 24 में, फरवरी 24 में आया था। फरवरी 2024 बजट, फरवरी 2024 में बजट आया है। तो इसमें घाटा देखा गया है कि कब का, 2023 का, ठीक है। और बजट पेश किया गया है 2024 मार्च फरवरी 31 मार्च से 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से 31 मार्च, घाटा दिखाया गया है कब का, 23 का। पेश किया गया है कब का, 23-24 का जो घाटा है वो दिखा दिया गया है। अब इसमें पेश किया गया है 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक का। इसका जो नया बजट आएगा कब, यहाँ जब जो बजट पेश किया जाएगा इसका घाटा इसमें दिखाया जाएगा। जो इस वाले में जो अभी जो शर्त चल रही है उसका घाटा कहाँ आएगा, जब नया बजट पेश होगा 2025 में, उसका घाटा, इस वाले जो सन का घाटा वहाँ दिखाया जाएगा कितना घाटा हुआ है और कितना प्रॉफिट हुआ है। इसको समझते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे कैसे कार्य करते हैं, कि इसमें कई सारी चीज़ें एक जैसी लग रही हैं। राजस्व प्राप्तियाँ कौन कौन सी होती हैं? सरकार की ऐसी प्राप्ति जो ना तो किसी संपत्ति की बिकवाली से अर्जित होती हैं और ना ही अपने साथ कोई नई देनदारी लेकर आती हैं।
सरकार की ऐसी प्राप्तियां जो या तो किसी जो ना ही किसी संपत्ति की मतलब कोई भी चीज़ बेची नहीं है अपन ने, और ना ही कोई ऐसा कार्य करते हैं कि उनको वापस करना पड़े या फिर ब्याज देना पड़े उनका, तो ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। उस ऐसे प्राप्त होती हैं तो उसको कहती हैं राजस्व प्राप्ति। जैसे उदाहरण में क्या आएगा, कर, गैर कर, कर राजस्व, गैर कर राजस्व। ठीक, इसके बाद आता है फॉरम फीस। चालान, टैक्स और नॉन टैक्स। गवर्नमेंट के पास जितना भी टैक्स जाता है वो क्या होता है, सरकार को किसी को भी वापस नहीं करना है, और ना ही सरकार ने कोई संपत्ति बेचकर कमाया है। सरकार के पास तो पहुंचा, मगर क्या किसी को टैक्स गवर्नमेंट वापस करती है? नहीं करती, और ना ही किसी को ब्याज देती है, ना ही किसी की कोई संपत्ति बेची है सरकार ने। ठीक, फॉर्म फीस जो ऑनलाइन तुम फॉर्म भरते हो, किसी भी एग्ज़ाम का या किसी भी चीज़ का फॉर्म भरते हो, तो उसकी भी जो भी फीस होती है वो वापस नहीं करनी होती है, गवर्नमेंट वो वापस नहीं करती है। चालान, जो कोर्ट तुम पर चालान लगाता है, कोर्ट में जो भी चालान बनता है वो लगाता है, तो उसको तुम भरते हो, भरने के बाद गवर्नमेंट के पास पहुंचता है। गवर्नमेंट ने ना तो कोई संपत्ति बेची और ना ही उस चालान को तुम्हें वापस करेगी गवर्नमेंट। तो ये क्या है, राजस्व प्राप्तियाँ। इसके बाद आता है पूंजीगत प्राप्तियाँ। पूंजीगत प्राप्तियों में क्या होता है, सरकार की ऐसी प्राप्तियाँ जो किसी संपत्ति की बिकवाली से अर्जित होती हैं या फिर अपने साथ कोई नई देनदारी लेकर आती हैं, पूंजीगत प्राप्तियाँ कहलाती हैं। पूंजीगत प्राप्तियों का मतलब होता है कि एक पैसा इकट्ठा करके रखना, जब जरूरत पड़ेगी तब प्रयोग में लेना। तो इसका मतलब है, इसके उदाहरण देखे जाएंगे। सरकार की ऐसी प्राप्तियां जो किसी संपत्ति की बिकवाली से अर्जित की जाती हैं, मतलब सरकार को कुछ ना कुछ चीज़ बेचनी पड़ेगी, या फिर बेचेगी नहीं तो उसका जो भी संपत्ति आएगी, जो भी पूंजी आएगी, उसका ब्याज भरना पड़ेगा। ऋण लेना, ठीक है ना। ऋण लेना कैसे, तो ऋण लोगे तो संपत्ति तो आ जाएगी, पूंजी तो आ जाएगी तुम्हारे पास, मगर क्या होगा, वो संपत्ति का ब्याज भरना पड़ेगा। हर महीने के हिसाब से लेते हो या साल के हिसाब से लेते हो, जो भी लेते हो वो तुम्हें भरना पड़ेगा। विनिवेश, निजीकरण, ये मैं इससे पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूँ। विनिवेश और निजीकरण पूरा फुल में, तो इसकी लिंक जो भी उसकी लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो ये समझ में आ जाएगा। वैसे मैं बता देता हूँ, विनिवेश होता है अपने पास जो भी संपत्ति है, अपने पास जितना भी पूंजी है, जितनी भी संपत्ति है, उसका आधे से कम
मतलब 1/3 हिस्सा बेच देना। 1/3 हिस्सा बेच देना क्या कहलाएगा, सॉरी 1/4 हिस्सा बेच देना क्या कहलाएगा, निवेश। और 1 हिस्सा रखने के बाद 3 हिस्सों को बेच दिया जाएगा तो क्या कहलाएगा, निजीकरण। इसमें यही तो बोल रहा है, सरकार की ऐसी प्राप्तियां जो किसी संपत्ति की बिकवाली से अर्जित की जाती हैं। जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो भोपाल हबीबगंज स्टेशन है उसको प्राइवेट सेक्टर पर कर दिया गया है। अब उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, रानी कमलापति। पहले उसका नाम था भोपाल हबीबगंज, अब उसको प्राइवेट सेक्टर ने बदलकर क्या कर दिया गया है, रानी कमलापति के नाम से कर दिया है। और उसको इस तरीके से मॉडिफाई किया गया है उस स्टेशन को कि अगर तुम वहाँ पहुँचोगे तो देखोगे कि ओनली प्लेटफॉर्म पर रहने के बाद ही तुम्हें एहसास होगा कि हम रेलवे स्टेशन पर हैं, वरना तुम्हें एहसास नहीं होगा, क्योंकि बगल से ही उसी पर ऊपर मॉल खोल दिया गया है। तो तुम्हें एहसास नहीं होगा कि हम रेलवे स्टेशन पर, ऐसा लगेगा कि किसी 5 स्टार होटल में या किसी मॉल में घूम रहे हैं। तो राजस्व प्राप्तियाँ और उससे जो भी प्राप्त हुआ है सरकार को प्राइवेट सेक्टर पर लिस्ट पर दे दिया है, तो उसके पास उसकी जो संपत्ति थी वो तो चली गई। अब उससे जो भी प्राप्त हुआ है वो संपत्ति में, सरकार की संपत्ति में आ गया। राजस्व व्यय मतलब सरकार कहाँ कहाँ खर्च करती है, और सरकार खर्च करती है तो क्या उसका खुद का पैसा होता है या फिर किसी से लेकर करती है। सरकार का ऐसा व्यय जिससे ना तो किसी संपत्ति का सृजन हो और ना ही किसी पुरानी देनदारी में कमी आए, सरकार की ऐसी व्यय को राजस्व व्यय कहते हैं। सरकार का ऐसा व्यय जिससे ना तो किसी संपत्ति का सृजन हो, सरकार व्यय तो कर रही है मगर किसी भी संपत्ति का या फिर उसके पास कुछ भी उस जो खर्च कर रही है उसका कुछ भी उसके पास रिटर्न नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, राजस्व व्यय। और या फिर पुरानी देनदारी में भी कमी नहीं आती है। जैसे वेतन देना, उदाहरण में वेतन देना, सरकार अगर महीने पर महीने वेतन देती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो ना तो किसी संपत्ति का सृजन हो रहा है और ना ही उसके पास कुछ रिटर्न हो रहा है, ठीक है ना। पुरानी देनदारी में कोई भी कमी नहीं आ रही है। जो भी उसने कर्जा लिया है, अगर किसी देश से सरकार ने कर्जा लिया है तो क्या वेतन देने से उसका जो कर्जा है उसमें कोई कमी आएगी, नहीं आएगी। ना ही किसी संपत्ति का सृजन हो रहा है, ठीक। मरम्मत पर किया गया है, मरम्मत जैसे पुल बनाना, बांध बनाना, रोडें बनाना, क्या होती हैं, मरम्मत। अगर वो खराब हो गई हैं तो उनको डेंटिंग पेंटिंग करना ही मरम्मत में आता है। आश्रितों पर व्यय,
आश्रितों मतलब जो गवर्नमेंट सरकारी योजनाएं चलाती हैं उन पर व्यय करना आश्रितों या अनाथ आश्रय में रक्षा सुरक्षा, इसमें लिखिए क्या, गार्ड या सैनिक। रक्षा सुरक्षा गार्ड या सैनिक, गार्ड या सैनिक, गार्ड या सैनिक के ऊपर जितना भी व्यय किया जाएगा वो कहाँ आएगा, राजस्व व्यय में। रक्षा सुरक्षा पर जितना भी व्यय किया जाएगा वो कहाँ आएगा, सैनिक के ऊपर। सैनिक रक्षा सुरक्षा में व्यय अगर सैनिक के ऊपर कर रहे हैं तो कहाँ आएगा, राजस्व व्यय में। और रक्षा सुरक्षा में अगर मिसाइल या फिर हथियार के ऊपर करोगे तो कहाँ आएगा, पूंजीगत व्यय में। जैसे पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय का मतलब है सरकार का ऐसा व्यय जिससे संपत्ति का सृजन हो या फिर पुरानी देनदारी में कमी आए, ऐसे व्यय को पूंजीगत व्यय कहते हैं। रक्षा सुरक्षा पर व्यय, इसमें हथियार, ब्याज का चुकाना, ब्याज का चुकाना। रक्षा सुरक्षा जो भी हथियार खरीदते हैं विदेशों से तो उन पर जो भी व्यय किया गया है वो किसमें आएगा, पूंजीगत व्यय में। ब्याज का चुकाना, जो भी अपन ने विदेशों से कर्जा लिया है उसके ब्याज की भरपाई करना ही किसमें आएगा, पूंजीगत व्यय में। इसके बाद आता है राजस्व घाटा। राजस्व घाटा क्या होता है और कैसे निकाला जाता है, तो राजस्व घाटा निकालने के लिए क्या किया जाता है, सरकार के राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय, पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर को राजस्व घाटा कहा जाता है। सरकार की राजस्व व्यय और पूंजीगत राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के अंतर को, अगर राजस्व प्राप्तियां हो रही हैं मतलब 5,500 करोड़, ठीक, और राजस्व व्यय हो रहा है कितना, 700 करोड़, मतलब आप 500 करोड़ रहा है और जा कितना रहा है 700 करोड़, तो यहाँ क्या होगा, घाटा हो जाएगा। घाटा कितने का होगा फिर, 200 करोड़ का। करोड़ का घाटा हो जाएगा क्योंकि यहाँ इनकम कम है और आउटपुट ज़्यादा है, व्यय ज़्यादा करना पड़ रहा है, खर्च ज़्यादा हो रहा है और कम रहे हैं। गवर्नमेंट के पास जो भी टैक्स है, नॉन टैक्स है, उससे कितना आ रहा है, 500 करोड़, और सरकार ने व्यय कितना कर दिया, 700 करोड़, तो 200 करोड़ रुपए घाटा हो गया। 200 करोड़ रुपए का क्या हो, घाटा हो गया। ऐसे ही राजस्व घाटा हो गया। पूंजीगत घाटा, पूंजीगत घाटा में क्या क्या आता है कि राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां और
पूंजीगत व्यय। पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय के अंतर को क्या कहते हैं? पूंजीगत घाटा। इसमें क्या होगा? पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय। पूंजीगत प्राप्तियां कितना हो रहा है? 500, 700, 200, वही सेम। पूंजीगत प्राप्तियां मतलब आ कम रहा है, जा ज़्यादा रहा है, तो क्या? पूंजीगत घाटा। पूंजी मतलब अपने पास इकट्ठा हो जाएगा, इतना आना चाहिए था इससे ज़्यादा, मगर आ कम रहा है। बजट घाटा। सरकार की कुल व्यय तथा कुल प्राप्तियों के योग को बजट घाटा कहते हैं। अर्थात राजस्व घाटा और पूंजीगत घाटा का योगफल ही बजट घाटा कहलाता है। सरकार का राजस्व घाटा और पूंजीगत घाटा के योग को बजट घाटा कहते हैं। बजट घाटा क्या होता है कि सरकार के पास जितना भी इनकम हो रहा है और जितना भी व्यय हो रहा है, चाहे वो पूंजीगत हो चाहे वह राजस्व हो, ठीक है, राजस्व व्यय हो चाहे राजस्व प्राप्तियां हो, या तो पूंजीगत व्यय हो या पूंजीगत प्राप्तियां हो, जितना भी हो, सभी के योग को क्या कहा जाता है? राजस्व बजट घाटा। राजस्व घाटा प्लस पूंजीगत घाटा बराबर क्या होगा? बजट घाटा। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक। इसके फॉर्मूले लिखिए। पूंजीगत घाटा घाटा बराबर पूंजीगत व्यय माइनस पूंजीगत प्राप्ति। इसका फॉर्मूला होगा, ठीक। राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति। ठीक, इसका फॉर्मूला होगा। ये पूरा क्या हो गया? बजट की जो भी शब्दावली है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आता है क्या? इसके बाद कराएंगे अपन टैक्स, बताएंगे कहाँ से स्टार्ट हुआ है प्रत्यक्ष कर, कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कैसे कैसे लगना स्टार्ट हुआ है वो बताएंगे, और टैक्स कितने प्रकार के होते हैं वो बताएंगे। अभी पहले बताया जाएगा टैक्स, नॉन रेवेन्यू टैक्स, अप्रत्यक्ष कर कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं वो बताएंगे। उसके बाद 1948 से कैसे कैसे लगना स्टार्ट हुआ है वो बताएंगे। राजस्व बजट हो गया पूरा। इसके बाद देखते हैं। ओके, थैंक यू। अगर किसी को नोट्स चाहिए, पहले भी बताया है, 8817430087। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर है ये मेरा, इस पर व्हाट्सअप मैसेज करें और
इकोनॉमिक्स में कोई भी टॉपिक के नोट्स चाहिए, पीडीएफ में कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो ले सकता है। और सब्सक्राइब भी करो भाई। मनी इज इकोनॉमी, ECO मनी इज इकोनॉमी, ये यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक यू। और मैं धीरे धीरे पूरे इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगा। ओके, मोस्ट वेलकम।